तो वेलकम है दोस्तों। आज हमारे पास टोटल 6 अपडेट्स हैं, जिसमें आपके प्राइवेट जॉब बड़े बड़े हैं और कुछ कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है हमारा अभी का अपडेट है मारुति सुजुकी का। 40,000 सैलरी का ये जॉब है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को बात करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, लेकिन यहाँ पे एगो सीट है। ठीक है, उसमें 30,000 मिलेगा और ये पटेल बीएड कॉलेज में वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर आपका ये इंश्योरेंस का एक वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं तो फिर एक यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है और फिर झारखंड गृह कारा में वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे जहाँ पे ज़्यादा जॉब मिलेगा आपको, वहीं पे बात करेंगे। ठीक है, मारुति सुजुकी, नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए, मारुति सुजुकी ने एक इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कर रही है हमारे धनबाद में। ठीक है, और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा 40,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, या फिर मोर देन 40K, उससे भी ज़्यादा। यहाँ पे काम क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए तो बोला गया है कि आपका जॉब जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वह डायरेक्ट सेल टू कस्टमर। ठीक है, डायरेक्ट सेल टू कस्टमर के साथ रहेगा। दूसरा यहाँ पे है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर के साथ बेसिकली आपको डील करना होगा। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे ये आपका देख लीजिए कौन कौन से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो पहला है लीड, अरे यार एक मिनट सॉरी, हाँ चलिए, लीड जनरेशन एंड मैनेजमेंट। फिर है आपका टारगेट अचीवमेंट, अरे यार सेल्स एंड वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, और थर्ड नंबर है आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। ये आपको 3 काम यहाँ पे करने होंगे। फिर देख लेते हैं तो प्रोफाइल कौन कौन यहाँ पे जा सकता है। देखिए बोला गया है कि आपका एज जो है 20 से 25 साल होना चाहिए। कितना, 20 से 25 साल पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा 1 to 3 ईयर कैंडिडेट को जो सेल्स के फील्ड में काम कर चुके हैं। और साथ में बोला गया है कि फ्रेशर में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो नौसिखिए हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, केवल आप डिग्री है आपके पास, वो भी जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, नहीं है फिर भी आपको लिया जाएगा, ये चीज़ बोला गया है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना पढ़े लिखे होने चाहिए। देखिए ग्रेजुएट कोई है, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी ग्रेजुएट है आप जा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा है वो भी जा सकते हैं, डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, ग्रेजुएट हो चाहे डिप्लोमा हो आप जा सकते हैं। साथ में बोला गया है कि आपका गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तो आपका जो है अंग्रेजी और वहाँ का क्षेत्रीय भाषा, यानी कि झारखंड का क्षेत्रीय भाषा क्या है, खोरठा है जनरली। ठीक है, तो अगर आपका ये 2 लैंग्वेज अच्छा है, मतलब इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा है एंड रीजनल लैंग्वेज तो आता ही है सबको, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। खोरठा, हिंदी और ये आपका इंग्लिश, 3 लैंग्वेज आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जिसमें आपको MS वर्ड आना चाहिए, ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, MS वर्ड अगर आपको आता है तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कि अच्छा खासा सिलेक्शन का चांस है। फिर वैलिड कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड कार ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि LMB लाइसेंस, जैसे कि मेरे पास भी है LMB, लेकिन मैं कार ड्राइविंग सीखा नहीं हूँ यार, मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, इसलिए नहीं चलाता हूँ। वैलिड कार ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इतने कंडीशन हैं, जितना ये सारी कंडीशंस जो फुलफिल करेंगे आई थिंक उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बोलिएगा यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास, तो नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, और सैलरी जो है आपका बोला गया है कि जो इंडस्ट्री स्टैंड है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक, चलिए ये चीज़ हो गया। एक मिनट, अब ये इंटरव्यू अगर आप जाना चाहते हैं तो कब होगा, कहाँ पे होगा, तो 23 अगस्त और 24 अगस्त को होगा। ठीक है, कहाँ, 10 से 4 बजे के बीच में, धनबाद में। धनबाद का ये लोकेशन है, देख लीजिए ये वाला लोकेशन कहाँ गया, हम यहाँ से कोला कुसुमा रोड KG आश्रम धनबाद झारखंड। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो हमारा पटेल बीएड कॉलेज की ओर से रिक्वायरमेंट है और इसमें आपका बोला गया है
कि सब्जेक्ट है, देखिए पेडागोगी सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, फाउंडेशन सब्जेक्ट है एक, और दूसरा पेडागोगी इसमें है मैथमेटिक्स, फिर है फिजिकल साइंस, ठीक है, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स। इसके क्या हैं, तो इसमें बोला गया है कि आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बीएड कंपलसरी है, और पोस्ट मतलब अगर आप पीजी प्लस बीएड किए तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह नेट और जेआरएफ क्वालिफाई ही चाहिए, पीजी प्लस बीएड किए हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, और लाइब्रेरियन का भी एक सीट है, बैचलर इन लाइब्रेरियन, 55% मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बोला गया है कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड पोस्ट आर प्रेस्क्राइब्ड एज पर द एनसीटी नॉर्म्स रेगुलेशन। आप यहाँ पे अपना ये देखिए इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ईमेल टू ये है विथिन 15 डेज, तो जल्दी से अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा अगर आप पीजी प्लस बीएड किए हैं तो, ठीक है। सहायक प्रबंधन की वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स, ठीक है। और देखिए सहायक प्रबंधक में आपका असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, ये एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड ये क्या है यार, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा, अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए, और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। 20 सितंबर इसका लास्ट डेट है अभी फॉर्म भरने का, इसका एग्ज़ाम भी होगा। आगे देख लेते हैं, तो द ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड, ठीक है, और इसमें जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देखिए सब में पीजी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पहले ही मैं बता देता हूँ, एडमिन मैनेजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर में भी मास्टर डिग्री प्लस 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस। फिर ये आपका यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी आपका MBA या फिर MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर MTech और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सॉरी मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरव्यू आपका 25 और 26 तारीख को होगा, ठीक है। झारखंड, ये रांची का एड्रेस है, क्या है एड्रेस, दाला डाली चौक, सीमालिया नियर रिंग रोड, ठीक है। और ये कक्षपाल की वैकेंसी है। कक्षपाल की वैकेंसी में बोला गया है कि यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली है कि भाई जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उन्हीं को लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं। उससे अच्छा तो प्राइवेट जॉब है ना। और एक बन जाता है, इसको भी देखिए लीजिए, चलिए, तो ये एक है आपका, एक वैकेंसी है, ओनली वन। और ये ICAR यानी कि गवर्नमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से है, कृषि विभाग, ठीक है। यंग प्रोफेशनल 1 की पोस्ट है, 30,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। ग्रेजुएट होने चाहिए किसमें, तो केमिस्ट्री में या फिर फूड साइंस में या फिर जूलॉजी में, 3 में से कोई एक, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में भी किए हैं आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में भी एक में किए हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। और MS ऑफिस आपको आना चाहिए, और साथ ही आपका एज 21 से 45 साल होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका रांची में होगा, ठीक है, इस जगह पे। और आपका इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू देख लीजिए, ये इंटरव्यू का डेट यहाँ पे रखा गया है, कब है जी, यहाँ पे कैंडिडेट, एक मिनट, मैंने कहाँ पे देखा था इंटरव्यू डेट, ये है आपका, तो 10 सितंबर को इंटरव्यू होगा, ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू 10 सितंबर को होगा, और टाइमिंग देख लीजिए 10 से आपका 11 बजे रहेगा, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी जॉब के लिए। फ़िलहाल अभी कोई जॉब नहीं है, और आ जाएगा जॉब तो जनरली आपको किस में जॉब मिलेगा, अगर सिंपल आप 10th 12th ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपको जॉब कहाँ पे मिलता है मालूम है, हाँ यही सब प्राइवेट जॉब्स में, या फिर जो झारखंड रोजगार मेला निकलता है उसमें, ठीक है, जनरल यही सब में मिलेगा, और स्कूल्स वगैरह में, ठीक है।
तो आप लोग जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट जॉब जहाँ पर भी मौका मिले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो बोलते हैं माया मिली ना राम मिला। चलिए फ़िलहाल इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। जिनको भी चाहिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।